Hello students, welcome to the video. Today in this video, we are studying about blastulation. Blastulation एक प्रोसेस है जो क्लीवेज के बाद में होती है और इस ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है। जायगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया के द्वारा माइटोसिस होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन्स होते हैं और उससे जो सेल्स बनती हैं छोटी छोटी, उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और ये ब्लास्टोमियर्स का जो ग्रुप बनता है, सबसे पहले जो एक प्रकार का सॉलिड मास बनता है उसे हम मोरूला कहते हैं, और मोरूला के बाद में जो स्टेज आती है उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। और ब्लास्टुला फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। ये ब्लास्टुला एक ग्रीक वर्ड है, ब्लास्टोस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्प्राउट, एक प्रकार का अंकुर। ये एक प्रकार का खोखला गोला होता है कोशिकाओं का, जिन कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये इसके सेंटर में एक कैविटी होती है और उसमें एक इनर फ्लूइड भरा होता है, और इस प्रकार की जो ये कैविटी बनती है ब्लास्टुला के अंदर, उसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। किसी भी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो जब अंडाणु को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, उसे निषेचित कर देता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, तो उसके पश्चात उसमें लगातार नॉन स्टॉप विभाजन होते हैं, क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा कि कोशिकाओं की एक बॉल टाइप बनती है। लेकिन पहले वो बॉल जो है वो सॉलिड होती है, तो उसे हम मोरूला कहते हैं। अब इस मोरूला में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, जिसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं, एक प्रकार की कैविटी का निर्माण होता है, एक गुहा का निर्माण होता है, जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस ब्लास्टोसील युक्त ये जो स्टेज है मोरूला के बाद में, जिसमें कि ब्लास्टोसील पाई जाती है, तो इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। दिस इज नोन एज ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला का आगे फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो उससे जो आगे आगामी जो स्टेज आएगी उसे हम गैस्ट्रुला कहते हैं। और उस गैस्ट्रुला की ये पहचान होती है कि उसमें जो है 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। तो गैस्ट्रुला में तीनों जनन स्तर, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों का निर्माण होता है। इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मोरूला से ब्लास्टुला का निर्माण हो रहा है। मोरूला ब्लास्टोमियर्स का सॉलिड मास है, जबकि ब्लास्टुला में सेंटर में एक कैविटी है, विच इज़ नोन एज ब्लास्टोसील। और ये जो ब्लास्टुला है, इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है ब्लास्टोमियर्स की, उसे ब्लास्टोडर्म भी कहते हैं। ये स्लाइड भी देखने पर हमें जानकारी होती है कि किस प्रकार एक सॉलिड मास मोरूला, कोशिकाओं का समूह स्फेरिकल, एंड दीज सेल्स, ये कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं, इसे मोरूला कहते हैं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके सेंटर में एक कैविटी का डेवलपमेंट होता है, कैविटी का विकास होता है, जिसे कि ब्लास्टोसील कहते हैं। और ये ब्लास्टोसील युक्त भ्रूणीय अवस्था ब्लास्टुला कहलाती है। दिस इज नोन एज ब्लास्टुला। तो रिमेंबर दैट द रिमार्केबल फीचर ऑफ ब्लास्टुला इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील, which is a fluid filled cavity. Now blastulation. Blastulation is the process, it's a common feature
of vertebrate blastula is that it consists of a layer of blastomeres known as the blastoderm. तो यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स की एक लेयर होती है जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं, और ये ब्लास्टोडर्म एक सेंट्रल कैविटी जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं उसे सराउंड करती है, उसे घेरती है। स्तनधारियों में, मैमल्स में, ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंतर में एक इनर सेल मास होता है जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, और ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो है अंतिम रूप से भ्रूण की डेफिनेटिव स्ट्रक्चर्स या एक कहें निर्धारित संरचनाओं का निर्माण या उससे विकास होता है। ट्रोफोब्लास्ट एक विशेष प्रकार का ऊतक है, एक विशेष प्रकार का टिश्यू है मैमल्स के ब्लास्टुला में, जिससे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ऊतकों का निर्माण होता है। ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी अकर्स विदिन द अर्ली एम्ब्रियो टू एस्टेब्लिश सेल पोलैरिटी। कोशिकाओं में ध्रुवता, इसका विकास होता है। सेल स्पेसिफिकेशन, कोशिकाओं के विशिष्टीकरण का विकास होता है। एक्सिस फॉर्मेशन, और इससे जो है अक्ष का निर्माण होता है, अक्ष का विकास होता है। एंड टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, और जीनों की अभिव्यक्ति का नियंत्रण भी ब्लास्टुलेशन के दौरान होता है। इन मैनी एनिमल्स सच एज ड्रोसोफिला एंड xenopus, the mid-blastula transition is a crucial step in development during which the maternal messenger RNA is degraded and control over development is passed to the embryo. Many of the interactions between blastomeres are dependent on cadherin expression, particularly E-cadherin in mammals and EP-cadherin in amphibians. ये दो भिन्न प्रकार की कैडेरिन होती है, एम्फीबियंस में EP-cadherin और मैमल्स में E-cadherin होती है, और ये इन प्रोटीनों के बीच में विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शंस होती हैं, अंतरक्रियाएं होती हैं ब्लास्टोमियर्स के बीच में, जो आगे भावी संरचना विकास और भ्रूण के विकास की दिशा को तय करते हैं। द स्टडी ऑफ द ब्लास्टुला एंड ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन हैज़ मैनी implications in stem cell research and assisted reproductive technology. In xenopus, blastomeres behave as pluripotent stem cells. जीनोपस में जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की भांति व्यवहार करती हैं, और ये प्लूरीपोटेंट पूर्ण शक्त स्टेम कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रूण में माइग्रेट कर सकती हैं। इसके लिए ये अलग अलग पथों को अपनाती हैं, और ये जो इनके द्वारा अपनाए जाने वाले जो पथ हैं वो डिपेंड करते हैं कि सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस क्या है और किस प्रकार चल रहा है। By manipulating the cell signals during the blastula stage of development, various tissues can be formed. This potential can be instrumental in regenerative medicine for disease and injury cases. In vitro fertilization involves implantation of a blastula into a mother's uterus. Blastula cell implantation could serve to eliminate infertility. तो ब्लास्टुला की कोशिकाओं का इम्प्लांटेशन करके इनफर्टिलिटी को भी समाप्त किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का विकास। The blastula stage of early embryo development begins with the appearance of the blastocele. Again, we have to reinstate and emphasize on the fact that blastula is the stage of
the embryo with the cavity known as blastocele. Here, a little mistake in the spelling of blastula in the topmost line. Ignore it. The origin of the blastocele in Xenopus has been shown to be from the first cleavage furrow, which is widened and sealed with tight junctions to create a cavity. In many organisms, the development of the embryo up to this point and for the early part of the blastula stage is controlled by maternal messenger RNA, so called because it was produced in the egg prior to fertilization and is therefore exclusively from the mother. तो ये मैसेंजर आरएनए मदर साइड से प्राप्त होता है, ओवम साइड से प्राप्त होता है, इसीलिए ये और फर्टिलाइजेशन से पहले ही उपस्थित होता है और उससे पहले इसका निर्माण होता है, इसीलिए ये मैटरनल मैसेंजर आरएनए है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की संरचना। A blastula is a sphere of cells surrounding a blastocele. The blastocele is a fluid-filled cavity which contains amino acids, proteins, growth factors, sugars, ions, and other components which are necessary for cellular differentiation. The blastocele also allows blastomeres to move during the process of gastrulation. ये जो ब्लास्टोसील होती है, ये ब्लास्टोसील एक स्पेस प्रोवाइड करती है, एक स्थान देती है ब्लास्टोमियर्स को मूवमेंट करने के लिए गैस्ट्रुलेशन के दौरान, जिसमें आगे संरचना विकास गतियाँ या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है और आगे 3 जर्म लेयर्स का निर्माण होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं, उनके लिए ये ब्लास्टोसील एक प्रकार से स्पेस देती है। इन Xenopus embryos, the blastula is composed of 3 different regions. The animal cap forms the roof of the blastocele and goes on primarily to form ectodermal derivatives. The equatorial or marginal zone, which compose the walls of the blastocele, differentiate primarily into mesodermal tissue. The vegetal mass is composed of the blastocele, floor, and primarily in the mammalian blastocyst. Blastocyst is a specific term for the blastula of mammals. There are 3 lineages that give rise to later tissue development. The epiblast gives rise to the fetus itself, while the trophoblast develops into part of the placenta and the primitive endoderm becomes the yolk sac. तो यहाँ हम देख पाते हैं कि एपीब्लास्ट से फीटस का मेजर पार्ट बनता है, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है उससे प्लेसेंटा का निर्माण होता है और जो प्रिमिटिव एंडोडर्म है उससे yolk sac का निर्माण होता है। In mouse embryo, blastocele formation begins at the 32 cell stage. 32 कोशिकीय अवस्था में चूहे के भ्रूण में ब्लास्टोसील का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान भ्रूण में जल की अतिरिक्त मात्रा का प्रवेश होता है और इस प्रकार से एक प्रकार से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट परासरण प्रवणता बनती है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, एटीपेज that produce a high sodium ions gradient on the basolateral side of the trophectoderm. This movement of water is facilitated by aquaporins. ये एक्वापोरेंस विशेष प्रकार की प्रोटीन्स हैं जिनके द्वारा ये जल का जो मूवमेंट हो रहा है, अंदर भ्रूण के अंदर जल का जो मूवमेंट हो रहा है, उसका जो अंतर प्रवाह हो रहा है, वो इन विशेष प्रकार की एक्वापोरेंस के द्वारा उसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसमें सुविधा प्रदान की जाती है। A seal is created by tight junctions
of the epithelial cells that line the blastocele. और ब्लास्टोसील कैविटी की जो अस्तर बनाती हैं एपिथेलियल सेल्स, उसका जो लाइन बनाती है, उसकी जो लाइनिंग बनाती है, और उसमें उन कोशिकाओं में टाइट जंक्शंस के द्वारा एक प्रकार की सील लगा दी जाती है, एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाता है जला, जिससे कि एक प्रकार की सील बनती है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला की बात करने के दौरान हम देखते हैं कि फ्रॉग का ब्लास्टुला किस प्रकार का होता है। फ्रॉग एम्फीबियन है और एम्फीबियंस में मीजोलेसिथल टाइप के ओवम होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, मीडियम अमाउंट ऑफ योक होता है, और इस प्रकार के ओवम में हमने देखा था कि जो पोलैरिटी है ओवम में, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, इस तरह की जो पोलैरिटी बनती है, तो उस पोलैरिटी की वजह से ये ओवम टीलोलेसिथल कहलाते हैं। और इनमें फिर आगे जब क्लीवेज होता है और उससे आगे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, और ब्लास्टोमियर्स मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा। तो यहाँ जो ये ब्लास्टुला है फ्रॉग का, वो ब्लास्टुला एक प्रकार से उदाहरण है बहुत ही अच्छा टीलोलेसिथल एग में बनने वाले ब्लास्टुला का। और ये ब्लास्टुला में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एनिमल पोल दिखाई दे रहा है अपर साइड में, जो कि आगे डॉर्सल साइड बनेगी। और यहाँ पर एक कैविटी सेंटर में हमें दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज ब्लास्टोसील। दैट्स वाई दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज ब्लास्टुला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम गौर करें कि ब्लास्टोमियर्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स। स्मॉल साइज ब्लास्टोमियर्स आर नोन एज माइक्रोमियर्स, while large size blastomeres are known as megameres. तो इस प्रकार से यहाँ डुअल टाइप ऑफ ब्लास्टोमियर्स हैं, माइक्रोमियर्स एंड मेगामियर्स, एंड ये एक प्रकार का ब्लास्टुला है और एम्फी ब्लास्टुला है, जो कि एक टिपिकल हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इससे हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला को। वहीं यदि हम मैमेलियन ब्लास्टुला, स्तनधारियों के ब्लास्टुला को देखें, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेंटर में कैविटी है, दिस इज ब्लास्टोसील, और जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की, दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर एक इनर सेल मास है। तो ये इनर सेल मास की प्रेजेंस और ट्रोफोब्लास्ट की प्रेजेंस, this is the salient feature of mammalian blastula. So this is another good example of to understand the structure of blastula, mammalian blastula. And mammalian blastula is very much developed kind of blastula. Now we discuss a little about the adhesion of blastomeres in blastula. टाइट जंक्शंस फॉर पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लास्टोमियर्स के बीच में टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं, और टाइट जंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इन द ब्लास्टुला, these cadherin mediated cell interactions are essential to development of epithelium, which are most important to paracellular transport. यदि पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट की बात करें ब्लास्टोमियर्स के बीच में, तो उसमें ये टाइट जंक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सेल पोलैरिटी को मेंटेन करने में, और वो जो ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं हैं उनमें पारगम्यता या परमिएबिलिटी का मेंटेन करने के लिए, और उनमें सील को रेगुलेट करने के लिए, ब्लास्टोसील की जो सील है उसको रेगुलेट करने के लिए, इन सब क्रियाओं में टाइट जंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो दीज टाइट जंक्शंस अराइज आफ्टर द पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स is established, which sets the foundation for further development and specification. Within the blastula, inner blastomeres are generally nonpolar, while epithelial cells demonstrate polarity. So we can see that within this blastula, दो इनर वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं
दीज आर जनरली नॉन पोलर, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जबकि एपिथेलियल सेल्स पर यानी कि जो बाहर वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो ध्रुवता का प्रदर्शन करते हैं. So thanks for watching.